जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इस लेक्चर में जो थेरीज़ की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, लैंग्वेज एक्विजिशन की पहली थेरी इसमें हम पढ़ेंगे। पीछे काफ़ी इसमें हमने बहस कर ली और आप पेज नंबर 53 को जहाँ से लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज़ लिखा है इंट्रोडक्शन, इसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें वही बातें हैं जो हम तफसील से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अभी द बिहेवियरिस्ट स्कूल क्या है, इसको हम तफसील से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, तो ये स्किनर है और दूसरी जो थेरी है मेंटलिस्ट की वो चॉम्स्की की है। तो स्किनर एंड हिज कोलीग्स द बिहेवियरिस्ट लर्निंग और अ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर इज़ ब्रॉड अबाउट बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। कि बंदे का जो बिहेवियर चेंज होता है उसी चीज़ से होता है कि वो किस कंडीशनिंग यानी किस इन्वायरमेंट में, किस सोसाइटी में रह रहे हैं। विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रेनिंग, यानी कि अगर रिपीटेड ट्रेनिंग होती रहती है तो लैंग्वेज पॉलिश होती रहती है और जो अच्छे एक्सप्रेशन हैं हम सीख जाते हैं और जो गलत होते हैं उनको हम वाइप आउट कर देते हैं। ऑपरेंट मीन्स वॉलंटरी बिहेवियर which is the result of learner's own free will and is not forced by any outside person or thing। यानी कि कंडीशन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि वो इस वजह से होती है कि रिपीटेड ट्रेनिंग होती है। ऑपरेंट मीन्स वॉलंटरी बिहेवियर, यानी कि ख़ुद से जो आप एक अंदर से बात कहते हैं या करते हैं वो उसकी फ्री विल से आ रही होती है, यानी कि किसी आउटसाइड पर्सन या थिंग की वजह से नहीं। दिस लर्नर डेमोन्स्ट्रेट्स द न्यू बिहेवियर फर्स्ट इज़ एज अ रिस्पॉन्स टू द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट एंड फाइनली एट एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू प्रूव देयर थेरी दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको जो वो कह रहा है कि ऑपरेंट बिहेवियर होता है कि अगर आपने कोई चीज़ मांगी है, वो आपके अंदर से आई है, यानी ज़रूरत महसूस हुई है, तो उस पर जो रिस्पॉन्स होता है वो रिवॉर्ड हो सकता है, यानी कि या पनिशमेंट हो सकता है। आपने सही किया है एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो सही बोल रहा है, यानी यहाँ तो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो पेज नंबर 55 पे है, उसको हम देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 54। ये देखें ज़रा। इन अ टिपिकल इन्वायरमेंट अ रैट इज़ पुट इन अ बॉक्स कंटेनिंग अ बार। इफ़ ही प्रेसेस द बार it is rewarded with a pallet of food. Nothing forces it to press the bar the first time, it probably does so accidentally। कि पहली दफ़ा वो उधर बाहर एक लगी हुई है, देखें कि डब्बा है, तो उसके अंदर एक रैट है जो बड़ा चूहा होता है, वो उसके अंदर मौजूद है। जब उसे भूख लगी तो इधर उधर उसने हाथ पांव मारे, तो पहली दफ़ा या वैसे चलते फिरते उसे हाथ लग गया तो उधर फूड आ गया उस बार को दबाने से। तो when the rat finds that the food arrives, it presses the bar again। उसे पता चल गया कि दोबारा दबाऊंगा तो खाना आएगा। Eventually it finds that if it is hungry it can obtain food by pressing the bar, then task is made more difficult। The rat only gets reward if he presses the bar while a light is flashing। कि उसके अंदर लाइट लगी, अगर वो फ्लैश हो रही होगी तो तब वो बार दबाएगा तो तब खाना मिलेगा। एट फर्स्ट रैट इज़ पजल्ड, पहले तो वो परेशान होगा कि वो दोबारा है तो खाना नहीं आ रहा। तो जब वो देखेगा इवेंचुअली इट लर्न्स द ट्रिक, आहिस्ता उससे वो भी समझ आ जाती। देन द टास्क इज़ मेड मोर डिफ़िकल्ट अगेन। दिस टाइम द रैट ओनली रिसीव्स फूड इफ़ इट प्रेसेस द बार अ सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा या 6 दफ़ा दबाएगा तो फिर ही मिलेगा। After initial confusion, it learns to do this also, and so on and so on। Operant conditioning can be summarized thus: stimulus response reinforcement। Stimulus यानी कि तलब, ज़रूरत, रिस्पॉन्स के आगे से जैसे इसने बार दबाई तो वो खाना आ गया। तो रीइंफोर्समेंट है कि बार बार ऐसा करने से आया, फिर आपने दूसरे तरीके सिखा दिए। इसी तरह वो कहते हैं कि आप लैंग्वेज सीखते हैं कि दूसरे लफ्ज़ इसी तरह वन टू द अदर ऐसे आप सीखते जाते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट कैसी है कि आगे से क्या रिएक्शन मिला है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेजेस एंड रिवॉर्ड्स, की तारीफ़ या शाबाश। It has been shown by the experiments that positive reinforcement works much better in bringing about good learning। इसलिए हम कहते हैं ना, मार नहीं प्यार के, प्यार से सिखाएं जब छोटे बच्चे सीख रहे हो। अच्छा, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? दिस इज़ पेज नंबर 56।
रिब्यूक्स यानी कि वो इसके मुखालिफ जाती मतलब सरजनिश करते हैं, बुरा भला कहते हैं, पनिशमेंट्स या कोई सज़ा देते हैं। फॉल इनटू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है इसकी कैटेगरी में। स्किनर इवेंचुअली अप्लाइज हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग टू द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस लर्न, यानी कि जिस तरह वो उसकी रैट की आदत बन गई कि ऐसा करने से ऐसा होगा, इसी तरह वो इन्वायरमेंट में जो हम अल्फाज सुनते हैं इर्द गिर्द उसको हम सीख जाते हैं। तो हमारे बिहेवियर से कि हमारे साथ बिहेवियर क्या हो रहा है जब हम बच्चे हैं, बच्चा जब लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। तो बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग एल्स। इट बिकम्स अ हैबिट बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स री-इन्फोर्समेंट। ये प्रोसेस है हैबिट का, यानी हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ हैबिट फॉर्मेशन। और हैबिट फॉर्मेशन होती कैसे है कि स्टिमुलस पहले ज़रूरत, फिर रिस्पॉन्स कि आगे से क्या है, और फिर री-इन्फोर्समेंट कि वो आगे से रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। रिवॉर्ड है यानी पॉजिटिव है, री-इन्फोर्समेंट या नेगेटिव है। और रेपिटेशन को आपने दुरुस्त बोला तो आप बार बार उसे बोलेंगे, अगर नेगेटिव हुई है तो आप उसे अवॉइड करेंगे। द बिहेवियरिस्ट ऑल्सो क्लेम दैट वी लर्न बाय इमिटेशन एंड बाय एसोसिएशन। फॉर इंस्टेंस अ यंग hears the word apple every time he is given one. He soon associates the word apple with the actual thing. He then make this sound himself, imitating what he has heard. तो बार बार वो जब एप्पल उसे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये एप्पल खा लें आप, या ये एप्पल पड़ा हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसे वो उसके जहन में सब्त हो जाता है, यानी कि इमिटेशन के साथ वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। His parents are pleased that he has learnt another word and so his response is reinforced. जब ज़ाहिर है पेरेंट्स खुश होते हैं तो वो उस वर्ड को फिर रिपीट करता रहता है और उसकी आदत बन जाती है। The thoughts of behavioral school can well be understood according to the following tree diagram. तो ये अगले पेज पे ट्री डायग्राम आ गई है, ज़रा आप इसको देखें। इसमें बेटा देखें कि द बिहेवियरल स्कूल ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 3 बॉक्सेस हैं। तो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे कि इमिटेशन एंड एसोसिएशन, कि जो बोला जा रहा है हम उसको इमिटेट करते हैं। एसोसिएशन क्या है कि जितने लोग हमारे साथ हैं, सोशली एक्टिव हैं, उनसे हम लैंग्वेज और वोकैबुलरी सीख रहे होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव अच्छी होती है, रिवॉर्ड दिया जाता है, शाबाश वगैरह, और दूसरी वाली जो नेगेटिव है उसमें सरजनिश, रिव्यू किया जाता है या पनिशमेंट दी जाती है, तो उसको वो नापसंद करते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ ओपरेंट कंडीशनर, कि आपको एक सोसाइटी में, घर में या एक जगह पे एक इन्वायरमेंट मिली, एक बिहेवियर मिला लैंग्वेज का, आपने वो सुन लिया, आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करना शुरू कर दिया, तो ये इमिटेशन हो गई। और एसोसिएशन भी आपने बना ली कि ये एक जो एक तरह का फ्रूट होता है, अमूमन रेड कलर का होता है, उसको हम एप्पल कहते हैं, और आपने दुरुस्त बोला तो आपकी पॉजिटिव हो गई, गलत कुछ बोल देते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो ये कंडीशनिंग है कि आप आदत की तरह जिस तरह दूसरी आदतें सीखते हैं, उठने बैठने की, खाने पीने के आदाब जो भी हम सीखते हैं, वैसे ही लैंग्वेज है।